हेलो दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। यह है आपका दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर 12 सितंबर 2025। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो इसमें पहले क्या, आपदा पीड़ितों का दर्द सुनकर बार बार पुरनम हुई पीएम की आंखें नम होने लगी। मोदी धामी को केमिस्ट्री से बनी आपदा राहत की मजबूती जमीन। पीएम बोले, मदद के नियम नहीं बनेंगे बाधा। पीएम ने बढ़ाया राहत दलों का हौसला। एनडीआरएफ जैसी खूबियों से लैंस की जाएगी एसडीआरएफ। सीटियां नहीं बचती तो जिंदा नहीं रहते। बेटा खो चुकी धराली की कामेश्वरी नहीं रोक पाई आंसू। धराली आपको पता ही होगा। अभी बात करता हूँ इसके बारे में। पहले, आपदा से प्रदेश में बेघर हुए पीड़ितों को अब मिलेगी छत। एनडीआरएफ जैसी खूबियों से लैंस की जाएगी एसडीआरएफ। तो देखो, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है जो वर्क करती है। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधक से रिलेटेड चीज़ें का क्या करती है, वो कामकाज करती है। किसी को बचाना, बाढ़ आएगी, वहाँ पे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें आती है। आपको पता है बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या होती है, हमारी मदद करती है। कामेश्वरी, बेटा खो चुकी धराली की कामेश्वरी। महेश चंद्र जोशी, कामेश्वरी देवी। पढ़ लेते हैं एक बार। बहुत दुखद घटना है ये, बहुत आप बीती, जो कि धराली में जो आपदा आई थी उसके अंदर क्या हुआ था। देखा था हमने कि किस प्रकार वहाँ पे लोग जाने कमा रहे थे, किस प्रकार से वहाँ पे लोग मलबे में दबे, है ना। बहुत सारे लोग, 150 से लेकर 200 तक के वहाँ पे पब्लिक थी जो कि मलबे में दब गई। तो इसी से हम रिलेटेड क्या करते, थोड़ा सा स्टोरी पढ़ लेते हैं इसको। उत्तरकाशी में धराली में 5 अगस्त को खीरगंगा के प्रचंड रूप ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। इन्हीं में से एक हैं कामेश्वरी देवी, जिनका 25 वर्षीय बेटा आकाश इस आपदा में काल के गाल में समा गया। गुरुवार को जब देहरादून एयरपोर्ट पर कामेश्वरी देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सामने पाया तो उनके आंसू रुक आ सके। बेटे को खोने का दर्द शब्दों में बयां करना उनके लिए संभव नहीं था। गमगीन माँ की आंखें से बहते आंसू देखकर महिला मंगल दल की सदस्य सुनीता ने उन्हें सहारा दिया और ढाढ़स बंधाया। आंसू पोंछते हुए कामेश्वरी देवी ने प्रधानमंत्री को 5 अगस्त की आपदा के बारे में बताया। उनकी व्यथा सुनकर उपस्थित हर शख्स भावुक हो उठा। प्रधानमंत्री ने धैर्यपूर्वक उनकी पीड़ा सुनी और आश्वासन दिया कि आपदा पीड़ित परिवारों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और केंद्र और राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। माँ और भाई खोने वाले महेश बोले, यह कभी न भूले जाने वाला दर्द। बागेश्वर जनपद के कपकोट तहसील के पोसारी तोक साइजर गांव में आई आपदा ने जोशी परिवार को ऐसा जख्म दिया है जो कभी भरा नहीं जा सकता। महज कुछ ही पलों में परिवार के 5 लोग मौत के आगोश में समा गए। 28 वर्षीय महेश चंद्र जोशी के सिर से मां का साया और बड़े भाई का सहारा छिन गया। आपदा की रात महेश की 75 वर्षीय मां बचुली देवी और बड़े भाई पूर्णचंद्र जोशी उफनते नाले में समा गए। मां का शव तो गांव के समीप गदेरे में बरामद हो गया, परंतु भाई का शव हादसे के 14 दिन बाद भी अब तक नहीं मिल पाया है। यही इंतजार आज भी महेश की आंखों में पीड़ा बनकर तैरता है। महेश बताते हैं कि
इस भीषण त्रासदी ने सिर्फ उनकी माँ और भाई ही नहीं छीने, बल्कि उनके चाचा रमेश चंद्र, चाची बसंती देवी और 9 वर्षीय चचेरे भाई गिरीश को भी ले लिया। चंद मिनटों की आफत ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। महेश, जो चंडीगढ़ में होटल में काम करते थे, बताते हैं कि 29 अगस्त की सुबह उन्हें यह मनहूस खबर मिली। कहते हैं, माँ और भाई का खोना ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में नहीं कह सकता। यह जख्म जीवन भर मेरे दिल में ताज़ा रहेगा। पीएम ने एयरपोर्ट पर प्रभावितों की मुलाकात में महेश के शामिल रहे। वहाँ उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई, पर भीतर का दर्द आंसुओं से छलक पड़ा। गांव का हर घर इस आपदा से आहत है, लेकिन जोशी परिवार की त्रासदी अभी भी है। बहुत खतरनाक होता है। तराली में जो आपको पता है आपदा आई थी, बहुत डेंजरस, उसके बारे में स्टोरी थी जो मैंने बताया आपको। दैनिक जागरण। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के आपदा पीड़ितों का दर्द बांटा, 1200 करोड़ की तत्काल मदद। शिशु मृत्यु का प्रमुख कारण प्रीमेच्योर बर्थ। जिले में रिस्पांस टाइम घटाने की चुनौती, पुलिसकर्मी बैरक में ठहरने को तैयार नहीं। औषधि निरीक्षकों की तैनाती, सर्विलांस से नकली दवाओं पर लगेगी रोक। मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स पर निर्भरता घटाने का कदम। नियमितीकरण नियमावली लागू न होने पर आक्रोश। नेपाल की पूर्व सीजेआई सुशीला कार्की को मिलेगा अंतरिम सरकार का कमान। निरीक्षक सिपाही की भर्ती को एक समान होगी चयन प्रक्रिया।